तो दोस्तों प्रॉब्लम है कि पिछला साल हम लोग आईपीएल जीते थे, बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो गया है कि दो बंदे के लिए, एक है गौतम गंभीर और दूसरा है श्रेयस अय्यर। गौतम गंभीर दिमाग चलाते थे फील्ड के बाहर, और फील्ड के अंदर गौतम गंभीर बैठते थे साइड में, और श्रेयस अय्यर फील्ड के अंदर दिमाग चलाते थे। मतलब कोलकाता इज द टीम जहां पे दिमाग नहीं है किसी के पास भी। देखो एक चीज मैं बोल के ये रिव्यू तो नहीं, क्या रिव्यू करूंगा, मैं ये वीडियो शुरू करना चाहता हूँ कि केकेआर इज अनदर आरसीबी विद गौतम गंभीर। केकेआर और आरसीबी सेम है मेरे भाई। केकेआर ने भी एक फाइनल खेला है विदाउट गौतम गंभीर, और आरसीबी ने भी शायद दो फाइनल खेला है उनके पूरे करियर में। और चीज क्या है कि उनके पास एक चीज नहीं था जो हमारे पास है, एक दिमागदार, एक बंदा, एक लीडर, दैट इज गौतम गंभीर, और कुछ नहीं। और दोनों फ्रेंचाइजी सेम है। मतलब इतना ढक्कन मैंने गेम प्ले या फिर मैनेजमेंट या फिर प्लानिंग मैंने दूसरा देखा नहीं। कल के मैच में हुआ क्या, मैं सोच रहा था कि आफ्टर द मैच कि भाई कल के मैच में इंटेंशन क्या था। कल हम मोंकरे में करने क्या गए थे, छक्के मारने का प्रैक्टिस करने गए थे। मतलब मैच जीतने का तो ये मतलब कोई प्लानिंग वगैरह नहीं था। और हम लोगों का जो कोच है चंद्रकांत पंडित, पता नहीं इस मोटे को कहां से उठा के लेके आए। बहुत सारे लोग बोलते बहुत बड़ा लेजेंड है रणजी ट्रॉफी का, तो मेरे भाई ये रणजी ट्रॉफी है नहीं। और चंद्रकांत पंडित का ये तीसरा सीजन है। ऐसा नहीं कि पहला एक दो मैच के बाद ही चंद्रकांत पंडित को मैं गाली देना चाहता हूं या फिर गाली दे रहा हूं। भाई ये मोटे का तीसरा सीजन है। विदाउट गंभीर भी स्ट्रगल किया, गंभीर के साथ हम लोगों ने जीता पूरा अनडाउटेडली, हम लोगों ने जीता, और उसके बाद फिर से बंदा स्ट्रगल कर रहा है। श्रेयस अय्यर जब पिछला सीजन जब श्रेयस अय्यर कैप्टन थे, क्योंकि पिछले से पिछला सीजन श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, मतलब 2 सीजन पहले जब श्रेयस अय्यर कैप्टन थे तब एक बात बोला था एक इंटरव्यू में कि वेंकी माहेश्वर का एक प्रेशर होता है कि किसको खिलाना चाहिए और किसको नहीं खिलाना चाहिए। मतलब हमारा जोकर नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट जोकर है हमारे मैनेजमेंट का, वेंकी माहेश्वर, इसे लगता है कि ये डॉन बैटमैन, गैरी सोवर्स, ये सारे लोगों का जो मिश्रण है ये वेंकी माहेश्वर के पास है। लेकिन बंदा जानता नहीं है कितना बड़ा गधा है। देखो केकेआर का मैनेजमेंट का प्लानिंग क्या था कि वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाने का प्लानिंग था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे तो बाद में आया, तो अनसोल्ड जा रहा था। उसके बाद में सेकंड बारी में ऑक्शन में हम लोगों ने उसको खरीदा 1.5 करोड़ रुपए में बेस प्राइस में, और हम लोगों ने उसको कैप्टन बना दिया। मतलब केकेआर मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो खतरनाक वाला डिसीजन था वो वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाने का था। भैया उसका पैर चलता नहीं, उसको दिमाग चलाने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। बंदा कल 9 बॉल पे 3 बार आउट हुआ, 2 बार बंदे का कैच छूटा। हम लोगों को लगा कि भाई मुंबई के साथ बंदे का रिकॉर्ड अच्छा है तो बंदा कल खेलेगा, 2 बार कैच छूट चुका है तो कहने की मौका आपको दिया गया है। लेकिन उसके बाद तीसरी बार बंदा आउट हो गया। मतलब इतना गंदा एक बैट्समैन को या फिर एक प्लेयर को हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए दिया है। हम लोगों ने सैक्रिफाइस क्या किया है कि फिल सॉल्ट को हम लोगों ने सैक्रिफाइस किया, और हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज सैक्रिफाइस किया वो पिछले सीजन का प्ले ऑफ 1 और फाइनल का मैन ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क को। और 11 करोड़ में मिचेल स्टार्क गया दिल्ली में, और 2 मैच में बंदे ने 8 विकेट उखाड़ के रखा है कि मिचेल स्टार्क को हम लोगों ने नहीं खरीदा क्योंकि हम लोगों को वेंकटेश अय्यर चाहिए। भाई ये गली का कुत्ते क्यों भी आप बोलो ना, वो भी कुत्ता ऐसा करके हंसेगा, ऐसा करके हंसेगा, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है। एक 5 साल का लड़के के पास भी इससे ज्यादा क्रिकेट नॉलेज है कि वेंकटेश अय्यर भैया 15 करोड़ से ऊपर प्लेयर नहीं। 15 करोड़ भी मैं बोल रहा हूं ज्यादा। मतलब अगर आप लॉयल्टी केकेआर वाला वो ऑथोरिटी आप क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि हम दो कुत्ते पालते, क्योंकि पूछा गया वेंकी मास्टर को वाई वेंकटेश है, तो वो बोला कि लॉयल है। तो भैया आपको अगर लॉयल्टी चाहिए तो बुलडॉग आप घर पे लेके आओ, लैब्राडोर घर पे लेके आओ, देसी कुत्ता घर पे लेके आओ। आईपीएल के ऑक्शन में लॉयल्टी कौन खरीदता है? लोग भैया कुत्ते पालते लॉयल्टी के लिए, इनको पालना है प्लेयर्स, वेंकटेश अय्यर वाला प्लेयर। इतना करोड़ रुपए आप दोगे तो आपके पास 2 गारंटी चीज होगा, आपके पास टैलेंट होगा खेलने का, या फिर आपके पास टैलेंट होगा अच्छा ब्लो जॉब देने का। तो मुझे तो नहीं लगता फर्स्ट पॉइंट वेंकटेश अय्यर के पास है, तो आई थिंक सेकेंड पॉइंट के लिए शायद लिया गया। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं कि भाई एक बंदे के लिए पूरा टीम का स्ट्रक्चर का हम लोगों ने मामैनेक कर दिया। हम लोग फिल सॉल्ट खरीद सकते थे, हम लोग एक अच्छा इंडियन बैटर खरीद सकते थे, हम मिचेल स्टार्क खरीद सकते थे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा। हम लोगों ने स्पेंसर जॉनसन खरीद लिया, हम लोगों ने पिछले साल का नोकिया खरीद लिया जो जिसको हम लोग अभी प्लेइंग 11 के लिए कंसिडर भी नहीं कर रहे। सिर्फ वेंकटेश अय्यर को, और इस बंदे को हम कैप्टनशिप देने वाले थे। जो बंदा 10 रन करने का औकात नहीं, इसको हम कैप्टनशिप देने वाले थे। भगवान का भला है कि हम लोग अजिंक्य रहाणे बाद में खरीदे, और अजिंक्य रहाणे भी कैप्टन है, अजिंक्य रहाणे मैनेज कर रहा है थोड़ा बहुत। अगर वेंकटेश अय्यर इस जगह पे रहता तो क्या होता, मतलब क्या ही बोले। अगर कल की मैं मैच की बात करूं तो कल का मैच और भी ज्यादा
गंदा क्यों मैच है, मैच हम लोग हारे जीते डजंट मैटर भाई, स्पोर्ट्स में हार जीत होता रहता है। लेकिन कल हम लोग क्या खेलने के लिए उतरे थे, मूड था हम लोगों का, क्योंकि पहले 2-3 ओवर के अंदर समझ में आ गया था भैया बॉल हिल रहा है, बॉल में एक्स्ट्रा बाउंस है, पिच में थोड़ा ग्रिप भी मिल रहा है, जब स्पिनर आया सैंडर आया पिच में टर्न भी हुआ, तो भाई ये 220-30 का पिच नहीं है, वो पिछले मतलब मोटा मोटी करके 5-6 ओवर में ही आपको दिख जाता है। लेकिन जो भी बंदा आ रहा है 6 मारने का प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भी ग्राउंडेड शॉट नहीं मार रहा है, अजिंक्य रहाणे लॉफ्टेड शॉट, क्विंटन डिकॉक लॉफ्टेड शॉट, सुनील नारायण छोड़ दो, सुनील नारायण के ऊपर तो ऑर्डर रहता है कि भाई तू छक्के मारने के लिए जा, रघुवंशी छक्के मारने के लिए गया, वेंकटेश अय्यर चूतिया है, अंदर असल छक्के मारने के लिए गया, रिंकू सिंह ने एक चौका मारा, उसके बाद फिर से मतलब हो क्या रहा कल एक टाइम पे मेरा लिमिटेशन या फिर मेरा पेशेंस तब टूट गया जब एक साइड पर रमनदीप सिंह था और हर्षित राणा छक्के मारने के लिए आउट हुआ। अबे मतलब रमनदीप सिंह एक बैट्समैन है, 8 विकेट गिरा है और हर्षित राणा छक्का मारने के लिए आउट होके चला गया। नहीं तो रमनदीप सिंह को अगर वो बंदा साथ दे देता तो हो सकता है 150 तक हम लोग पहुंच जाते, 150 तक पहुंच जाते तो अर्ली ब्रेक थ्रू अगर मिलता तो कहीं ना कहीं काम हो सकता था, मतलब कुछ हो सकता था। मेरे को एक लॉजिक चाहिए, रमनदीप सिंह आपकी क्रीज में है और एक बॉलर छक्का मारने के लिए जा रहा है, आउट हो रहा है, और इस तरीके से हम लोग ने 16 ओवर में ऑल आउट हो गए। अबे 16 ओवर में कौन ऑल आउट होता है मेरे भाई? और ऐसा नहीं कि मुंबई का खतरनाक बॉलिंग किया, नॉर्मल ये पिच ही थोड़ा ट्रिकी पिच था, जहां पे एक्स्ट्रा अच्छा पिच था, वो पाटा पिच मेरे को ना पसंद नहीं आता, जहां पे 230-240 होता है। इस पिच में बॉलर्स के लिए अच्छा खासा टर्न या फिर अच्छा खासा पेस था। ट्रेंट बोल बताओ, दीपक चहर बताओ, मिचेल सैंटनर बताओ, सारे लोग अच्छा काम कर रहे थे, हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स है। लेकिन अगर 115-116 अगर दोगे तो कौन सा बॉलर भैया आपको डिफेंड करके देगा? कम से कम 165-170 तो होना चाहिए। और जिस पिच में होता, क्योंकि 3 विकेट धराधर करके गिर गए, हम लोग को समझ में आया क्या पिच थोड़ा ट्रिकी है, तो भैया संभल जाओ। नहीं, अजिंक्य रहाणे बोला नहीं भाई, एक न्यू बॉलर आ रहा है, उनका एक अश्विनी कुमार बोल के एक न्यू बॉलर था, पहले बॉल में बंदे को छक्का मारने गया या फिर ओवर द लॉफ्टेड एक पॉइंट के ऊपर से क्या करने गया मेरे को पता नहीं। रिंकू सिंह ने एक छक्के चौके मारा, उसके बाद एक और चौका फिर से मारा, बंदा थोड़ा सेट हो गया, उसके बाद बंदे ने फिर से छक्का मारने गया। भाई 20 ओवर कौन खेलेगा? तेरा बाप। मतलब क्या, मतलब देखो कल के मैच में ना मैं प्लेयर्स को मैं गाली देना नहीं चाहता, मैं ये मोटे चंद्रकांत पंडित को गाली दूंगा और हमारे मैनेजमेंट को गाली दूंगा, क्योंकि प्लेयर्स खेलते वैसे ही जैसे टीम का प्लानिंग होता है। ऐसे नहीं कि प्लेयर्स का मूड हुआ छक्का मारूंगा या फिर आज स्ट्राइक रोटेट करूंगा, नहीं, प्लानिंग होता है कि भाई तुमको ऐसे खेलना है, तुमको ऐसे खेलना है, कंट्रोल मैनेजमेंट का या फिर कोच का होता है। तो हमारे ये मोटे चंद्रकांत पंडित क्या, जो ये जो टाइम आउट के बीच में जो बंदा मैदान पे आ रहा था और वो मैदान पे आके अपना मोटा पेट लेके क्या ज्ञान दे रहा था, मेरे को कुछ पता नहीं मेरे भाई। और 16 ओवर में हम लोग हौले हौले 116 रन पे ऑल आउट हो गए और हम लोग का रन रेट इतना ही गंदा है, अभी हम 10th पोजीशन में। कैन इमेजिन दैट? आफ्टर द फुल सीजन हम लोग प्लस सेम रन रेट के साथ एक नंबर पे थे और अभी हम लोग सेम रन रेट के साथ माइनस पे चल रहे 10th पोजीशन में। ये है कोलकाता नाइट राइडर, ये चैंपियन टीम, हम लोग डिफेंड करेंगे इस मोटे चंद्रकांत पंडित। ये भाई क्रिकेट के महारथी वेंकी मायसा, ये हमारे एक शानदार कैप्टन, अभी तो वाइस कैप्टन है लेकिन कैप्टन ही करने का प्लानिंग था, वेंकटेश अय्यर। बाकी के प्लेयर्स को लेकर हम लोग चैंपियन बनेंगे, हम लोग अपना आईपीएल ट्रॉफी डिफेंड करेंगे। कैसे मेरे को पता नहीं। कुछ प्लेयर्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। वेंकटेश अय्यर को तो मैंने गाली दे दिया, क्योंकि 9 बॉल में अगर 3 बार आउट होते हो तो गाली तो ऑब्वियसली जायज ही। कोई ये बोलने मत आना कि भाई ज्यादा हर्ष बोल लो, ज्यादा कुछ बोल लो, इतना भी गाली नहीं देना चाहिए भाई। 9 बॉल में 3 बार अगर आउट होता है ना, या फिर अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो दूसरा टीम चुन लो भाई, केकेआर से आप नहीं खेल सकते। और दूसरा चीज है भैया रिंकू सिंह, ये इस प्लेयर के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत दुलारा है, बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट गाय है एंड रिंकू सिंह का बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बन चुका है उसके ये स्वीटनेस के लिए। लेकिन चीज क्या है ना, पिछले सीजन एक भी मैच में रिंकू सिंह का रन नहीं आया था और इस सीजन ये तीसरा मैच है, तो मोटा मोटी करके 1.5 साल से रिंकू सिंह आउट ऑफ फॉर्म। तो रिंकू सिंह कर क्या रहा है, ये भी मेरे को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब बंदा 2 साल बाद कल लाइव में एक बंदा आया था कि भाई बोल रहा था कि रिंकू सिंह गरीब ही अच्छा था, गरीब रिंकू सिंह डेंजरस था, अमीर रिंकू सिंह चूतिया बन चुका है। तो यार रिंकू सिंह कितना छुपोगे मेरे भाई? 1.5 साल से तो छुप रहे हो, क्योंकि पिछला साल इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों का बॉलर, हम लोगों का टॉप ऑर्डर खतरनाक फॉर्म में था, तो दरकार उतना नहीं पड़ा। आप आउट ऑफ फॉर्म हो ये किसी के नजर में आया नहीं, लेकिन इस सीजन तो नजर में आओगे क्योंकि हम लोगों का टॉप ऑर्डर उतना खतरनाक नहीं है। श्रेयस अय्यर ऊपर नहीं है, फिल सॉल्ट ऊपर नहीं है, सुनील नारायण भी उतना फॉर्म में नहीं है। तो भाई रिंकू सिंह आपका इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह देखते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह देखते हैं, रन कब देखेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा पॉइंट ये कि वेंकटेश अय्यर आपको खरीद लिया है हम लोगों
लोगों ने, आप चूतिया हो मेरे को पता है, लेकिन जब आपको 24 करोड़ या फिर 25 करोड़ रुपए दे दिया है तो भैया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मतलब नौटंकी मत करो या फिर सिंपथाइज कुछ वर्ड यूज मत करो सोशल मीडिया में। नहीं हम कोशिश करेंगे, हम होंगे कामयाब। कुछ कामयाब होने की जरूरत नहीं है भैया, और सोशल मीडिया में मोटिवेशन लाइन लिखने की जरूरत नहीं है भैया। आप भैया कुछ रन वगैरह करो। और अगर बॉलिंग लाइन की बात करो, ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क इस बॉलिंग लाइनअप पे नहीं है। इस बॉलिंग लाइनअप पे किसी को आपको स्टेप इन करना, और पहली बार आंद्रे रसेल को बॉल दिया गया और बंदे ने 2 विकेट चटका है। अजिंक्य रहाणे का जो कैप्टनशिप है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। मैंने बहुत बार बोला है लाइव में या फिर पिछले वीडियो में कि पिछला सीजन में आंद्रे रसेल पर्पल कैप लिस्ट में 4th या 5th पोजीशन में था 19 विकेट लेके। तो भैया इतना एक खतरनाक बॉलर जो भैया मोमेंटम चेंज करता था, ब्रेक थ्रू देता था, उसको भाई पहले 2 मैच में आपने बॉलिंग क्यों नहीं दिया? इसका आंसर मेरे को पता नहीं। आंद्रे रसेल को कल बुलाया गया, बैक टू बैक 2 विकेट निकाले। तो ये जो हॉच पॉच है, मतलब दिख रहा है मेरे भाई हम लोग अनाथ है, हम लोगों का बाप मर चुका है। मैंने जो प्रीव्यू में बोला था कि अगर केकेआर एक बॉडी है तो भैया इसका दिल था भाई श्रेयस अय्यर और दिमाग था भैया गौतम गंभीर। वो दिल भी मतलब हार्ट अटैक भी हो गया है और ब्रेन में भैया कैंसर भी हो चुका है। अब कौन है? अब है वेंकी माहेश्वर और अब है चंद्रकांत पंडित। तो मोटा हाथी एक चंद्रकांत पंडित बैठा रहता है, हाँ प्लानिंग करेंगे। रणजी ट्रॉफी नहीं है मेरे भाई, ये आईपीएल है। यहाँ पे 5 दिन नहीं मिलता, यहाँ पे 5 मिनट में मामला घूमता है। अगर आप एंटीसिपेट नहीं कर पाते तो भाई निकलो। अब रणजी ट्रॉफी से, बड़ौदा से क्या क्या आप बहुत कुछ किए हो, लेजेंड हो, वहां पर ही लेजेंड रहो। आईपीएल में मरवाने मत आओ अपना। और जुएन बाबू क्या कर रहा है ये भी मेरे को पता नहीं। तो मोटा मोटी करके हमें एक मेंटर की दरकार है, लेकिन ऑब्वियसली ये चोमू लोगों के साथ ही हम लोगों को खेलना पड़ेगा। देखो रिव्यू का कुछ है नहीं, कल का मैच देख के मैं भाई फट चुका है, मेरा दिमाग फट चुका है। जीत हार डजंट मैटर। हम लोग पहला मैच भी हारे थे, हम लोगों का पहला मैच में भी कोलैप्स हुआ था। मैं वहां पे प्लेयर्स को गाली दिया था या फिर ब्लेम किया था, चलो फिर अच्छा खेलेंगे, लेकिन कल के मैच में प्लेयर्स का 1% भी गलती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। कल के मैच में क्या होना चाहिए था अगर मैं आपको 1 मिनट में बताऊं, देखो पहले 3 ओवर इंटेंट में बैटिंग की, 2 विकेट चला गया सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक। आपको समझ में आ गया बॉल यहाँ पे हिल रहा है, मतलब ये 200 वाला विकेट नहीं है। टिपिकल वांगखरे का जो पाटा विकेट है ये भैया ये नहीं है। यहाँ पे अगर आप 170-75 आप कर दोगे तो आप डिफेंड कर सकते हो। और हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स वगैरह है, बॉलर्स वगैरह है, वैभव अरोड़ा, हरजीत राणा अच्छा स्विंग वगैरह करते हैं, और आंद्रे रसेल भी है। तो कहने की वहां पे आपको हौले हौले मैच खींचना चाहिए था। आराम से अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, रिंकू सिंह को मैच खींच के एक पार्टनरशिप बनाना चाहिए था। उसके बाद रसल रमनदीप 20-25 करके कर देते तो मोटा मोटी करके 170-80 रन हो जाता। अगर रसल ने तूफान मचा दिया तो भाई 200 भी हो जाता। अगर नहीं भी हो, अगर डिसेंट भी स्कोर होता तो 170 से 75 रन होता और हम लोग डिफेंड कर पाते। गारंटी नहीं जीत पाते, ना जीत पाते, गारंटी नहीं है। एक क्वालिटी कॉन्टेस्ट होता। ये होना चाहिए था कल का मैच का गेम प्लान। मैं क्रिकेटर नहीं हूं, आई एम अ फैन। मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, ये मेरे को पता है। वो लोग क्रिकेटर है, वो कोर्स करके बैठे हुए बहुत सालों से, उनको पता नहीं, ठीक है ना। तो ये प्लान होना चाहिए था। और पिछला सीजन में हम लोगों ने वांगखेड़े में 170 रन डिफेंड किया था। वेंकटेश्वर और मनीष पांडे का एक पार्टनरशिप आया था, आप लोगों को शायद याद है। मिचेल स्टार्क ने 3 से 4 विकेट लिया था, तो यही सेम पिच था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने छक्के मारने का प्रैक्टिस किया। ये ऑर्डर किसने दिया मेरे को पता नहीं। तो लीडर कौन है, कैप्टन कौन है, मेंटर कौन है, कंट्रोल किसका, मेरे को कुछ पता नहीं। एक फुद्दू सा टीम। मैं कुछ भाई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। मैंने सोचा था कि टॉप 4 हम लोग हिट करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स थे, एक दिमाग की दरकार था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई दिमाग नहीं है। ना मोटे चंद्रकांत पंडित के पास दिमाग है, वेंकी माहेश्वर के पास तो दिमाग हो छोड़ ही दो, और वेंकटेश अय्यर तो छोड़ ही दो। मैंने सोचा था कि वेंकटेश अय्यर थोड़ा लीड करेगा, रजत पतिदत्त जैसे लीड कर रहा है ये भी लीड करेगा। घंटा ये लीडर है, इसका पैर हिलता नहीं, इसका दिमाग तो हिलेगा कभी नहीं। तो ये टोटल मिला के मामला। अगला मैच हम लोगों का हैदराबाद के साथ है और मेरे को नहीं लगता क्या होगा ना होगा। हम लोग जीतेंगे, कुछ मैचेस जीतेंगे, बट आई डोंट थिंक सो भाई प्ले ऑफ में हम जगह बना पाएंगे। वी नीड अ मेंटर, वी नीड अ ब्रेन। और मैं ये बात बोल के फिर से मैं वीडियो खत्म करूंगा, जो बात बोल के मैं शुरू किया था कि केकेआर इज अनदर आरसीबी with a Gautam Gambhir. Take care.